लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ोइंग की फाइट अब एक डीमन बीस्ट के साथ होने वाली थी। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ोइंग उस डीमन बीस्ट पर अपने वाटर ड्रैगन से अटैक करता है, पर वो डीमन बीस्ट बड़ी आसानी से ज़ोइंग के इस वाटर ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो डीमन बीस्ट ज़ोइंग से कहता है कि मैं पिछले 1000 साल से यहाँ कैद हूँ और अगर आज मैंने तुम्हें हरा दिया तो ये मुझे यहाँ से आज़ाद कर देंगे, इसलिए तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और साथ ही साथ वो ज़ोइंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम जैसे कमजोर बच्चे को तो मैं चुटकी बजाते ही मार दूंगा, तुम्हें मेरे सामने झुककर भीख मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हें ना मारूं। इस पर ज़ोइंग कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे हराता है, और इसके बाद वो अपनी वॉनवू फायर को एक्टिवेट कर लेता है। अब ज़ोइंग डीमन बीस्ट पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि डीमन बीस्ट अपनी जगह पर होता ही नहीं है, और तभी डीमन बीस्ट ज़ोइंग पर ऊपर से अटैक कर देता है। पर ज़ोइंग किसी तरह खुद को इस हमले से बचा लेता है, पर डीमन बीस्ट ज़ोइंग पर दोबारा अटैक करता है। हम देखते हैं कि उस डीमन बीस्ट के पंख तलवार की तरह नुकीले और लोहे से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। तभी यहाँ पर एक एल्डर लेडी कहती है कि ज़ोइंग इस डीमन बीस्ट को नहीं हरा सकता, हमें इस फाइट को रोक देना चाहिए। इस पर एल्डर कॉन्ग कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी तो बस मैच शुरू ही हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन बीस्ट अपने पंख से दोबारा ज़ोइंग पर अटैक करता है, लेकिन ज़ोइंग वाटर में ट्रांसफर होकर इस अटैक से बच जाता है। डीमन बीस्ट ज़ोइंग को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। इतने में ज़ोइंग उस पर वाटर एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए एक पावरफुल अटैक करता है, पर वो डीमन बीस्ट एक शील्ड बनाकर बड़ी आसानी से ज़ोइंग के इस अटैक से बच जाता है, और साथ ही साथ कहता है कि तुम फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो, इसके बावजूद तुम बहुत कमजोर हो। और ज़ोइंग पर अपने फेदर से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए ज़ोइंग अपने चारों तरफ पानी का बवंडर बना लेता है, और साथ ही साथ उन फेदर को रोकने के लिए अपनी ब्लड रेन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और उन दोनों के अटैक आपस में टकराने से यहाँ पर जोरदार धमाके होने लगते हैं। अब ज़ोइंग को डीमन बीस्ट पर बहुत गुस्सा आता है, और फिर ज़ोइंग अपने फायर ड्रैगन से उस डीमन बीस्ट पर अटैक करता है, साथ ही साथ उस पर ब्लड रेन टेक्निक से भी अटैक कर देता है। सभी को लगता है कि शायद वो डीमन बीस्ट अब मारा जाएगा, पर वो डीमन बीस्ट इतना भी कमजोर नहीं था। तो ज़ोइंग अपने स्पेयर से उस डीमन बीस्ट पर एक और पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि ज़ोइंग ने जहाँ पर अटैक किया होता है वो जगह पूरी तरह से टूट जाती है। तभी वो डीमन बीस्ट पत्थरों के नीचे से निकलता है, पर ज़ोइंग के फायर ड्रैगन की वजह से उसका पंख जलने लगता है, और ये देखकर उस डीमन बीस्ट को ज़ोइंग के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। और इस डीमन के पास भी फायर पावर होती है, वो अपनी फायर पावर से ज़ोइंग पर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से ज़ोइंग उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है, जिससे ज़ोइंग थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। तभी वो डीमन बीस्ट अपने पंखों को पूरी तरह से फैलाता है, और उसके पंखों से इतनी रोशनी निकलती है कि लोग उसे देख भी नहीं पा रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक एल्डर लेडी एल्डर साओ से कहती है कि ये पीकॉक डीमन बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, 1000 साल पहले कई सारे ट्रांसेंडेंट वॉरियर भी मिलकर इसे नहीं हरा पाए थे, हमें इस फाइट को रोक देना चाहिए वरना ज़ोइंग की इसमें जान भी जा सकती है। जिस पर एल्डर साओ कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि ज़ोइंग उसे बड़ी आसानी से हरा लेगा, वो एक टैलेंटेड लड़का है। दूसरी तरफ हम ज़ोइंग को देखते हैं, डीमन बीस्ट के पंखों से निकलने वाली रोशनी की वजह से ज़ोइंग को कुछ देर के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है, और इसका फायदा उठाकर वो डीमन बीस्ट लगातार ज़ोइंग पर अटैक करके उसे इंजर्ड करने लगता है। डीमन बीस्ट की ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से उसका अपोनेंट कुछ देर के लिए ब्लाइंड हो जाता है और उसे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है। लोगों को कुछ समझ नहीं आता है कि ज़ोइंग को आखिर क्या हो गया, वो बिना देखे बस यहाँ वहाँ अपना स्पेयर चलाए जा रहा है। ज़ोइंग को बुरी तरह इंजर्ड किया जा रहा था, और ज़ोइंग को उसके अटैक से बचने में काफी प्रॉब्लम होने लगती है। ज़ोइंग कहता है कि मैं इस डीमन बीस्ट को नहीं देख सकता कि वो मुझ पर कहां से अटैक करेगा, इसलिए मुझे बड़ी सावधानी से इसके साथ फाइट करनी होगी। इतने में वो डीमन बीस्ट भी ज़ोइंग पर अटैक करने आता है। ज़ोइंग उस पर अपने स्पेयर से अटैक करता है, पर वो उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। साथ ही साथ वो ज़ोइंग को अपने पंजों से हिट करके दूर फेंक देता है। ज़ोइंग सीधा जाकर पत्थर से टकराता है और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। ज़ोइंग सोचता है अगर इस डीमन बीस्ट ने एक और पावरफुल अटैक मेरे
मेरे ऊपर किया तो मैं हार जाऊंगा और मेरे वाटर ड्रैगन और फायर ड्रैगन से अटैक करने पर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ज़ूइंग अपने वाटर ड्रैगन और फायर ड्रैगन को एक साथ कंबाइन करके अटैक करने का डिसाइड करता है और फिर वो डीमन बीस्ट से कहता है कि यहाँ आकर मुझ पर अटैक कर और मुझे मार दे। ज़ूइंग की ये बातें सुनकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ज़ूइंग को क्या हो गया है, वो भला खुद को मारने के लिए क्यों बोल रहा है। वो डीमन बीस्ट ज़ूइंग से कहता है अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ये इच्छा मैं तुम्हारी जरूर पूरी करूंगा और फिर ज़ूइंग पर अटैक करने के लिए जाता है। डीमन बीस्ट जैसे ही ज़ूइंग के पास आता है तो ज़ूइंग उस पर अपने वाटर ड्रैगन और फायर ड्रैगन को एक साथ कंबाइन करके अटैक कर देता है। अब ज़ूइंग ने ये अटैक इतने पास से किया था तो इस अटैक का असर भी बहुत पावरफुल होता है और यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ूइंग के इस अटैक से वो डीमन बीस्ट मारा जाता है। अब सभी लोग ज़ूइंग के नाम के नारे लगाने लगते हैं क्योंकि ज़ूइंग ने अपना 8th मैच भी जीत लिया था। ज़ूइंग इस मैच में काफी इंजर्ड हो गया था तो वो नीचे गिरने वाला होता है, तभी यहाँ पर सूकिन आ जाती है और ज़ूइंग को पकड़ लेती है। ये देखकर यूजिन थोड़ा जेलस होने लगती है। इसके बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट करी जाती है कि ज़ूइंग का अगला मैच एक डीमन के साथ होगा, पर इस मैच से पहले ज़ूइंग को थोड़ा रेस्ट करने के लिए समय मिल जाता है। अगले सीन में हम लिंगसी और पैंगसान को देखते हैं। अब ज़ूइंग अपना मैच जीत चुका था जिसकी वजह से लिंगसी भी जीत जाती है और उसे कई सारा गोल्ड मिलता है और इस सारे गोल्ड को भी लिंगसी दोबारा ज़ूइंग के ऊपर लगा देती है। अगले सीन में हम ज़ूइंग को देखते हैं। ज़ूइंग इस लड़ाई में काफी इंजर्ड हो गया था तो यहाँ पर बैठकर अपने इंजरी को हील करने लगता है। साथ ही साथ सूकिन भी इसमें ज़ूइंग की मदद करने लगती है। इसके बाद हम यूजिन को देखते हैं जो ज़ूइंग से मिलने के लिए जा रही थी, तभी उसे 2 गार्ड रोकते हुए कहते हैं कि आप यहाँ नहीं जा सकती। इतने में यहाँ पर सूकिन भी आ जाती है। यूजिन सूकिन से कहती है कि मैं ज़ूइंग की फ्रेंड हूँ और मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इस पर सूकिन कहती है कि मास्टर ज़ूइंग अभी अपनी इंजरी को हील कर रहे हैं, आप अभी उनसे नहीं मिल सकती और यहाँ से जाने लगती है। पर तभी यूजिन उसे रोकते हुए एक मेडिसिन देती है और कहती है कि इसे ज़ूइंग को दे देना, इस मेडिसिन से उसकी इंजरी बहुत जल्दी हील हो जाएगी। इसके बाद हम एल्डर को देखते हैं, वो सभी आपस में ज़ूइंग की बातें कर रहे होते हैं। मास्टर टैन कहते हैं कि मुझे यकीन है ज़ूइंग उस डीमन को हराकर अपना 9th मैच भी बड़ी आसानी से जीत जाएगा। इस पर एल्डर साओ कहते हैं कि ज़ूइंग जिस डीमन से अब लड़ने वाला है वो कोई मामूली डीमन नहीं है, उनकी पावर के बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं। कहा जाता है कि ये डीमन नरक में रहते हैं और वहाँ से इंसानों पर नजर रखते हैं। हजारों साल पहले ये डीमन सिया वर्ल्ड में आकर मासूमों को मारते थे और उनका सब कुछ लूट लेते थे। इन डीमन के जनरल को मारने के लिए ली ज़ेन ने उसका पीछा किया, पर इस लड़ाई में वो बुरी तरह इंजर्ड हो गया और मर गया। पर ली ज़ेन ने उस डीमन जनरल को भी बुरी तरह घायल कर दिया और इसकी वजह से कई सालों तक सिया वर्ल्ड में शांति बनी रही। और अगर आप एल्डर ली ज़ेन को भूल गए हैं तो ये वही एल्डर है जिन्होंने ज़ूइंग को ट्रांसेंडेंट लेवल में पहुंचने पर मदद करी थी। अब मास्टर क्यूबाई खड़े होकर कहते हैं कि हम एल्डर ली ज़ेन की इस कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे और अपने सिया वर्ल्ड को उन डीमन से हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।